हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यूज़। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें अपनी चेस्ट में मूवमेंट फील होती है, किस तरीके से ये बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं कॉल्ड मसल सेल्स। ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद कहाँ जाती है? लंग्स में एब्जॉर्ब होती है ये ऑक्सीजन और उसके बाद बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होती है वाया ब्लड। हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। ब्लड वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ब्लड फ्लो करता है और इन सब्सटेंसेस को कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ब्लड ऑक्सीजन और फूड को सभी सेल्स तक पहुंचाता है। बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसे लिवर और किडनी तक पहुंचाता है फॉर डिस्पोजल। ब्लड और मसल्स टिश्यूज़ के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ब्लड में भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और मसल्स में भी मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे बॉडी में मूवमेंट्स होंगी। और आपको पता है टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर ब्लड और जो मसल्स हैं वो टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड जो है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स बनाती हैं मस्कुलर टिश्यू को। तो यहाँ पर हमें डिटेल में 4 एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एनिमल बॉडी में जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो है एपिथेलियल टिश्यूज़। मोस्ट ऑर्गन्स और जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं उन्हें एपिथेलियम कवर करती है। एपिथेलियम एक बैरियर का काम करती है ताकि जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं वो सेपरेट रहें। एपिथेलियल टिश्यू मिलता है स्किन में, माउथ की जो लाइनिंग है वहाँ पर, और जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं। इन सेल्स में बहुत कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। कोई भी चीज़ जो एंटर करेगी या बॉडी को लीव करेगी उसे एटलीस्ट एक एपिथेलियम की लेयर को क्रॉस करना होगा, जिसकी वजह से जो सेल्स की परमिएबिलिटी है वेरियस एपिथेलिया की, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो भी एक्सचेंज होना है सब्सटेंसेस का बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, इस एक्सचेंज को रेगुलेट करने में जो एपिथेलिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एपिथेलियम चाहे किसी भी टाइप की हो, हम आगे उसकी टाइप्स देखेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, हर एक एपिथेलियम यूजुअली अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेटेड होती है बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिफरेंट एपिथेलिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोरिलेट करते हैं उनके यूनिक फंक्शन से, जैसे कि जो सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में या फिर लंग एल्वियोलाई में, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होना है सब्सटेंसेस का थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, वहाँ पर सिंपल फ्लैट एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम। स्क्वैमा का मतलब स्केल ऑफ स्किन। सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रीमली थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और ये डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। यूसोफेगस और जो माउथ की इनर लाइनिंग है वो कवर्ड होती है विद स्क्वैमश एपिथेलियम। जो स्किन है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, वो भी स्क्वैमश एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स कई सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो लेयर्स की फॉर्म में है, एक पैटर्न है लेयर्स का। तो ऐसे एपिथेलियम को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है, जैसे कि
इनर लाइनिंग जो है इंटेस्टाइन की, वहाँ पर टोल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर का मतलब पिलर लाइक, तो वहाँ पर कोलमनर यानी कि पिलर लाइक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये फैसिलिटेट करती है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे। ये सीलिया मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट से म्यूकस आगे की तरफ पुश होता है। इस तरह के एपिथेलियम को हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है ऐसे कोलमनर एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जिसके सेल्स क्यूब शेप्ड हैं, ये किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग बनाते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स भी इसी टिश्यू की बनी होती है जहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ग्लैंड सेल्स की तरह एडिशनल स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेते हैं जो सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर सकते हैं एट द एपिथेलियल सरफेस। कई बार एपिथेलियल टिश्यू इनवर्ड फोल्ड हो जाता है और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज़ की 4 मेन टाइप्स यहाँ पर हमने देखे हैं: सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होते हैं, डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। इसोफेगस और माउथ की लाइनिंग में सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्किन में एपिथेलियल सेल्स की कई सारी लेयर्स अरेंज्ड होती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। उसके बाद कोलमनर एपिथेलियम जिसके सेल्स टोल होते हैं। ये टिश्यू वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होना है, जैसे इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है वहाँ पर सीलिया भी होते हैं और सीलिया की प्रेजेंस की वजह से इस एपिथेलियम को बोला जाता है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड सेल से बना होता है। ये टिश्यू किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग बनाता है और सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू।